नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइम ट्रेवल के बारे में कि टाइम ट्रेवल है क्या ये पॉसिबल भी है और किस प्रकार से किया जाता है। ये एक साइंस का टॉपिक है या ये सब्जेक्ट है, तो आप शुरू से लास्ट तक और बहुत ही अच्छे से कंसंट्रेट होकर इस टॉपिक को सुनिए। फिर भी अगर कुछ चीज समझ में नहीं आए तो मुझे लिखकर बताना, मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि आप उसे समझ सके। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। समय यह एक ऐसा रहस्य है जिसने हमेशा से इंसान को हैरान और मोहित किया है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हम समय में यात्रा कर सकते हैं? क्या समय को पीछे छोड़कर अतीत में जा सकते हैं या भविष्य में झांक सकते हैं? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम समय यात्रा के रहस्य को समझेंगे और जानेंगे कि क्या यह सच में संभव है। क्या जो आपको मूवीज वगैरह में दिखाया जाता है या फिक्शनल नॉवल वगैरह में दिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है या आपने पढ़ा होगा, वह सच है? क्या ऐसा हो सकता है? टाइम ट्रेवल का मतलब है समय के अलग अलग बिंदुओं के बीच यात्रा करना। जैसे अंतरिक्ष में दो अलग अलग जगहों पर यात्रा करते हैं। साइंस फिक्शन फिल्मों और किताबों में हम अक्सर टाइम मशीन देखते हैं जिसके जरिए लोग अतीत में जाकर अपनी गलतियों को सुधारते हैं या फिर भविष्य में जाकर नई नई खोजें करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ चीजें बता देता हूं, जैसे कि वर्म होल एंड ब्लैक होल। ब्लैक होल के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि ब्लैक होल क्या है, किस प्रकार से काम करता है। वर्म होल और होता है जब ऑब्जेक्ट्स हैं या यूं कहें कि जो ग्रह हैं वो अगर स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं और कहीं पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, तो मैं एक पन्ने की हेल्प से आपको समझाता हूं क्या होता है। सपोज दैट ये अंतरिक्ष है, स्पेस है, और इसमें अलग अलग ग्रह हैं तो अलग अलग दबाव लगेगा, कहीं से नीचे होएगा, कहीं से ऊपर होएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा तो कहीं से देखो ऐसे नीचे हो जाएगा, झूल जाएगा इस प्रकार से। तो जब ये ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो मान लो एक पॉइंट पर ज्यादा लगा तो ये ऐसे होते होते ऐसे आ गया, तो अभी दो पॉइंट्स हो गए, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। तो अगर हम इसमें टाइम में ट्रेवल करेंगे तो इधर से ऐसे जाके ऐसे करना पड़ेगा, लेकिन ग्रेविटेशन की वजह से जब ये झूल गया तो हम इधर से जाएंगे और इधर से निकल कर आ जाएंगे, तो ये बीच का समय बच गया, तो बहुत जल्दी टाइम ट्रेवल कर लेंगे। इसे वर्म होल बोलते हैं। विज्ञान के अनुसार समय यात्रा दो तरह से हो सकती है, अतीत की यानी कि पास्ट की या फिर भविष्य की। भविष्य की ओर यात्रा करना सैद्धांतिक रूप से संभव है, मतलब थ्योरेटिकली संभव है, खासकर अगर कोई बहुत तेज गति से यात्रा करे या गुरुत्वाकर्षण के बड़े स्रोत के पास जाए जैसे कि ब्लैक होल, तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है और वह भविष्य में पहुंच जाता है। लेकिन अतीत में जाना अभी भी एक बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है इसके पीछे कि अतीत में यात्रा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसके पीछे कई सारी थ्योरीज दी जा रही हैं। हम सिलसिलेवार उन थ्योरीज की भी बात करते हैं कि क्या क्या चीजें पॉसिबल है और क्या क्या चीजें पॉसिबल नहीं है। तो एक्चुअल में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया कि समय और स्पेस एक ही चीज के दो पहलू हैं। समय और स्पेस, ध्यान से सुनना, एक ही चीज के दो पहलू हैं जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। उन्होंने बताया कि समय हमेशा एक जैसा नहीं बहता। अगर कोई बहुत तेज गति से यात्रा करे, जैसे कि प्रकाश की गति के करीब हो, लाइट ईयर जैसे अपन बोलते हैं, तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है। इसी तरह गुरुत्वाकर्षण भी समय को प्रभावित करता है। ब्लैक होल के पास जाने पर समय बहुत धीमा हो जाता है। कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि वार्म होल यानी स्पेस टाइम में एक सुरंग के जरिए टाइम ट्रेवल संभव हो सकता है। अगर गुरुत्वाकर्षण ज्यादा लगेगा तो नीचे की तरफ झुक जाएंगे, वो एक वार्म होल होता है। अगर आपको नहीं पता तो बता दो, मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। वार्म होल दो अलग अलग समय और स्थान को जोड़ सकता है, लेकिन अभी तक वार्म होल का कोई सबूत नहीं मिला है और यह सिर्फ एक थ्योरी है। क्वांटम फिजिक्स में भी कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो टाइम ट्रेवल को संभव बताते हैं। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि क्वांटम लेवल पर पार्टिकल्स समय में आगे या पीछे जा सकते हैं, लेकिन यह अभी तक सिर्फ एक थ्योरी है। इसको अभी तक साइंटिस्ट प्रमाण नहीं कर पाए हैं। हालांकि नोबेल प्राइज विजेता एक साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया है, तो हम भरोसा कर सकते हैं कि उन्होंने एक अच्छी थ्योरी ही दी होगी, और अगर आज उसके बारे में बताया है तो हो सकता है कल साइंटिस्ट इस चीज को प्रूव भी कर दे। टाइम ट्रेवल को संभव बनाना सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म देखने जितना आसान नहीं है। जितना फिल्मों में आसानी से आप लोग देख लेते हो उतना आसान नहीं है, ये साइंस है। इसके सामने कई बड़ी बड़ी बाधाएं और चुनौतियां हैं। सबसे पहली बाधा है ऊर्जा की। एनर्जी, कितनी एनर्जी, हाई एनर्जी कहां से आएगी? प्रकाश की गति तक पहुंचने या उससे भी तेज यात्रा करने के लिए हमें इतनी ऊर्जा की जरूरत होगी जिसे आज की तकनीकी से जुटाना संभव नहीं हो पाता है।
बहुत मुश्किल है यार उतनी ऊर्जा जुटा पाना। समय यात्रा के सबसे बड़े चुनौतियों में से एक है विरोधाभास यानी पैराडॉक्स। इनमें सबसे प्रसिद्ध है दादाजी पैराडॉक्स। इसमें अगर कोई व्यक्ति अतीत में जाना चाहे और अतीत में जाकर अपने दादा को दादी से मिलने से ही रोक देता है तो उसके माता पिता को जन्म ही नहीं होगा, और जब उसके माता पिता का जन्म नहीं होगा तो खुद को पैदा कैसे कर पाएगा, और अगर वो खुद ही पैदा नहीं हुआ है तो टाइम ट्रेवल अतीत में कैसे कर पाया। तो भौतिकी के नियम भी टाइम ट्रेवल को सीमित करते हैं। क्वांटम लेवल पर पार्टिकल्स के व्यवहार को समझना और उन्हें नियंत्रित करना अभी बहुत ज्यादा मुश्किल है। समय यात्रा से जुड़ी नैतिक चुनौतियां भी हैं। अगर कोई अतीत में जाकर इतिहास बदल दे, सपोज दैट, तो इसके परिणाम क्या होंगे? ये सवाल केवल विज्ञान ही नहीं बल्कि दर्शन और नैतिकता से भी जुड़े हुए हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि अतीत में टाइम ट्रेवल करना डिफिकल्ट है, शायद संभव नहीं है। और मैंने वीडियो शुरू होने से के टाइम बताया था कि भविष्य में हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। ये कुल मिलाकर इस प्रकार की चीज है जिसे दादाजी थ्योरी बोलते हैं। मान लो किसी ने अपने दादाजी को ही मार दिया तो वो कैसे पैदा हो गया? इस थ्योरी के पीछे की भी तर्क दिया जा रहा है, समझ रहे हो। और विज्ञान और तकनीकी हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रही है। आज हम जिन चीजों को असंभव समझते हैं वे कल संभव हो सकती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो सकता है। क्वांटम फिजिक्स में नई खोजों के साथ वैज्ञानिक समय और अंतरिक्ष को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटर जैसी तकनीकें अब तेजी से विकसित हो रही हैं जो भविष्य में जटिल गणनाएं और सिमुलेशन करने में मदद कर सकती हैं। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले यात्री पहले से ही समय फैलाव, टाइम डिलेशन जिसे बोलते हैं, उसका अनुभव कर चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS, जिसमें भी भारत के भी गए हैं शुभांशु जी, वहां पर रहने वाले यात्रियों के लिए समय धरती के मुकाबले थोड़ा धीमा होता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर हम समानांतर समय रेखाओं मतलब पैरेलल टाइमलाइंस का या मल्टीवर्स की धारणाओं को स्वीकार करें, बहुत सारे यूनिवर्स हो, मल्टीवर्स उसे बोलते हैं, उसका स्वीकार करें तो समय यात्रा के विरोधाभास यानी कि पैराडॉक्स से बच सकते हैं। और हो सकता है कि आने वाले समय में नई तकनीक और खोजों के साथ हम समय में यात्रा करने के सस्ते रास्तों को खोज लें। समझ रहे हो आप? मतलब मल्टीवर्स अगर खोज लें कि समय में जैसे कि बैक में गए और अपने दादाजी और दादी जी को मिलने से रोक दिया, वो एक अलग यूनिवर्स क्रिएट हो गया और हम एक अलग यूनिवर्स में रह रहे हैं, मल्टीवर्स हो गया। तो हो सकता है कि इस प्रकार की चीजें पॉसिबल हो जाएं। और उसी प्रकार से अगर हम आगे देखें तो आज की तारीख में टाइम ट्रेवल साइंस फिक्शन और काल्पनिक कहानियों तक ही सीमित है, लेकिन विज्ञान ने पहले भी असंभव लगने वाली कई चीजों को संभव कर कर दिखाया है, जैसे कि टाइम बम का आविष्कार और बहुत सारी चीजों का आविष्कार। क्वांटम फिजिक्स, स्पेस ट्रेवल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकें अब तेजी से विकसित हो रही हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में हम टाइम ट्रेवल के राज खोल पाएं या कम से कम छोटे पैमाने पर समय में यात्रा करने के तरीकों को खोज लें। अब तक हमारा काम है अपनी कल्पना को जिंदा रखना, विज्ञान की नई खोजों का इंतजार करना और हमेशा सीखते रहना और सीख कर आगे करना, उसे इंप्लीमेंट करना और आगे बढ़ना। आपको याद होगा कि स्टीफन हॉकिंस ने 2011 में एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया था जहां वो कमरे में अकेले बैठ गए थे, कोई भविष्य में टाइम ट्रेवल आएगा तो उनके साथ पार्टी करेगा। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, तो आपने देखा होगा इस प्रकार के कुछ हुए था। उसके अलावा और भी कई तरीके के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। और आप वार्म होल के बारे में जान गए होंगे, अगर जाना। वार्म होल एक्चुअल में क्या होता है, दो स्पेस के दो जगहों के बीच में, जैसे कि मान लो यहाँ से यहाँ पर आना है तो और यहाँ से ऐसे घूम कर आना है, ठीक है, लेकिन ये नीचे की तरफ झुक गया और ये ऊपर की तरफ आ गया। इस प्रकार से दो चीजें थी, दो एक टाइम ऐसे था, इस प्रकार से मानो आप, ठीक है। लेकिन इसने क्या हुआ कि इस पे गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगा और ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए सीधा ऐसे टाइम ट्रेवल हो जाएगा, मतलब यहां से यूं घूम के ऐसे नहीं आना पड़ेगा, तो ये टाइम ट्रेवल आसान हो गया। ये वर्म होल होता है। और ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल तो आप सब जानते होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई टर्मिनोलॉजी आपको समझ में नहीं आई हो तो मुझे बताना, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिलीज ग्रुप में जरूर शेयर करना। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। मैं पीयूष कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। नमस्कार।